आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं? आतंकवादी हिंदू क्यों नहीं होते हैं? क्या कभी आपने सुना है कि आतंकवादी कभी हिंदू हुआ है? जब भी कहीं हमला हुआ है, जब भी कोई गद्दार हुआ है, जब भी कोई आतंकवाद बना है, वो सिर्फ मुस्लिम ही क्यों बनते हैं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। क्या इस भारत देश में सिर्फ मुस्लिमों को ही प्रॉब्लम है, हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं है? और जितने भी धर्म उनको प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो हर किसी को है, लेकिन गद्दारी ये सिर्फ मुस्लिम ही क्यों करते हैं? आतंकवाद सिर्फ मुस्लिम ही क्यों बनते हैं? अब इस दिल्ली वाले ब्लास्ट की घटना से अब बताइए कि मुस्लिम पे क्या भरोसा किया जाए। अब तो ऐसा हुआ है कि अगर कोई हमारे आसपास कोई मुस्लिम है तो ये सोच के डर लगेगा कि कहीं ये गद्दार ना निकल जाए, कहीं ये किसी की जान ना ले ले। कुछ ऐसे आतंकवादी मुस्लिमों की वजह से सारे मुस्लिम कौम बदनाम हुए। अब किसी भी मुस्लिम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। इतनी भी बड़ी क्या दुश्मनी है जो अपने भारत के मुस्लिम ही गद्दारी कर रहे हैं? हमें पाकिस्तान से, अन्य विदेशों से दुश्मनी अगर कोई मोल लेता है तो वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन भारत में रह के भारत के लोग ही भारत से गद्दारी कर रहे हैं। और जितने भी गद्दारी हो रही, जितने आतंकवाद हो रहे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम ही क्यों कर रहे हैं? अब तो योगी सरकार को और श्री नरेंद्र मोदी को बॉर्डर पे कम और हिंदुस्तान के अंदर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के दुश्मन हैं उनसे तो हमें कम खतरा है, लेकिन सबसे खतरनाक तो जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे भारत में पनप रहे हैं, हमें तो सबसे बड़ा खतरा इनसे है। पता नहीं मुस्लिम के दिमाग में क्या चलता है, भारत को अपनाना ही नहीं चाहते हैं। किसी को बोल दो कि आप भारत माता की जय बोल दो तो वो नहीं बोलते हैं। अगर भारत से आपको इतनी दिक्कत है तो आप भारत छोड़ के चले जाओ, क्या दिक्कत है? आपको ऐसा लगता है कि नहीं, भारत में आपका कोई वैल्यू नहीं है तो आप भारत छोड़ के चले जाइए खुशी खुशी। पर ये आतंकवादी करने का ये जो आप जगह जगह ब्लास्ट कर रहे हैं, ये करना ठीक है क्या? आप तो वही बात हो गई, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ओवैसी जी, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आतंकवादी और गद्दार सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं? अब तो मुस्लिम के हर एक शख्स से डर लग रहा है, आपसे भी लग रहा है। मुस्लिम हमारे आसपास जितने भी होंगे, जिनको भी हम देखेंगे ये मुस्लिम है, शायद उनसे भी अब डर लगेगा। ये कुछ आतंकवादी मुस्लिमों की वजह से पूरी मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप लोग तो मुस्लिम के नाम पे ही कलंक है। आप ही बताइए कि अब मुस्लिम पे कैसे भरोसा किया जाए? जो लोग आतंकवाद में जिनका नाम आया है उनके घर वाले ही नहीं मान रहे हैं। उनको भी इस बात का यकीन नहीं है कि हमारे घर में जो भी आतंकवादी अभी जो मारे गए हैं, जो पकड़े गए हैं, उनको अभी उनके परिवार वाले ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हमने सोचा था, ना कभी जाना था। ऐसा नहीं, उनको यकीन ही नहीं है इस बात पे। ये हरकतें ये देखकर ही हमेशा योगी को ही चुनने का मन करता है चुनाव में। इसी वजह से योगी को जिताने की कोशिश करते हैं। अब तो सारे हिंदुओं का एक ही सिद्धांत है, ये अब योगी को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होना चाहिए। और सिर्फ एक बार नहीं, आजीवन आजीवन योगी को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, तब हम सुकून से जी पाएंगे। आई लव मोहम्मद के ऊपर जितने भी धरने हुए हैं, क्या आप लोगों ने कभी ये देखा है जब मीडिया पूछती है उन बच्चों से कि आप धरना किस बात पे दे रहे हैं? उनको पता ही नहीं है। अरे आप छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करके आप उनकी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? उनके मन में भड़कावा क्यों दे रहे हैं? ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको भारत सरकार से या भारत में रहने से, तो आप भारत छोड़ के चले जाइए। आप भी सुकून से रहिए, हम भी सुकून से रहेंगे।
हम यहाँ भाईचारे की तरह समझते हैं, आप हैं तो जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। अब ये जो दिल्ली में जो हमला हुआ है, अब ये बताइए कि इस कारण से अब हम कोई भी हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, वो मुस्लिम पे अब कैसे भरोसा करेगा। अब तो जितने भी मुस्लिम दिखेंगे हमें यही लगेगा कि आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि अभी जो आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उनके घर वालों को ही यकीन नहीं है, उनको खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि नहीं ये आतंकवादी निकल सकता है, तो हम कैसे मान लें। मैं मानता हूं कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सारे मुस्लिम आतंकवाद नहीं हैं, लेकिन अभी ये जो हरकत हुई है इसमें मुसलमान के अलावा और भी कोई धर्म था क्या। अब इस हरकत से मुसलमान पे कैसे भरोसा किया जाए ये बताइए। अब तो आप लोग खुद ही अपने कौम को बदनाम कर रहे हो, आप लोग खुद ही हिंदुओं या और भी जितने भी धर्म है आप लोग खुद ही उनके मन में एक घृणा की भावना उत्पन्न कर रहे हो मुस्लिमों के खिलाफ। आप सोच के देखो इस चीज पे, अब कैसे भरोसा कर सकता है कोई मुस्लिम पे। कैसे पता कि वो आतंकवाद है वह या वो भारतीय है जो भारत को अपनाता है, कैसे कोई मान लेगा। जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं दिल्ली ब्लास्ट में, जब उनके घर वाले नहीं मान पा रहे हैं, उन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि हर मुस्लिम आतंकवाद नहीं है। बताइए आपको भारत से क्या प्रॉब्लम है। क्या आपको भारत में आज़ादी महसूस नहीं होती है। आप यकीन करिए आप भारत में सबसे आज़ाद हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है आप लोगों को जो आप लोग बगावत पे उतर आते हैं सीधा। अपने बच्चों को आप लोग खुद ही उनका ब्रेन वॉश करते हैं, खुद ही उसमें नफरत भरते हैं उन बच्चों में जिनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, पहले ही ब्रेन वॉश कर देते हैं आप। उनके मन में इतनी घृणा हो जाती है कि वो हर हिंदू हर भारतवासी से वो लोग खफा ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको यही दिमाग में रहता है कि हम भी बम को अपने बॉडी में बांध करके और कहीं फट जाएं। और उनको आपने उनके दिमाग में भर रखा है कि जब आप ऐसे करोगे तो आपको 72 हुरैन मिलेंगी। अरे आप गए हैं क्या कभी, कोई मर के वहाँ 72 हुरों से मिल के आया है क्या, जो आप ये दावे के साथ कहते हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको 72 हुरों मिलेंगी वहाँ पे। थोड़ा सेंस लगाइए। और जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे होंगे इस वीडियो को, इस बात पे सेंस लगाइए कि जो भी आपको कह रहा है कि ऐसा करने के बाद हमें मरने के बाद हमें 72 हुरैन मिलेंगी, तो कोई वहाँ पे जा किसका मतलब आ चुका है जो आपको बता रहा है। मरने के बाद कौन आता है वापिस। अरे हिंदू में भी ऐसा होता है कि आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन गया स्वर्ग जो स्वर्ग से वापिस आया के बता रहा है। सारा स्वर्ग नरक सब यही है, जैसा कर्म करोगे वो यही भोग के ही जाना है। ऐसा नहीं कि इसको भोगने के लिए आपको अलग से जन्म मिलेगा। अरे सब यही तो दिख रहा है। ये इस कलयुग में क्या हो रहा है, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, किसी को आगे बढ़ते हुए कोई नहीं देख पा रहा है। अगर पड़ोसी का बेटा अच्छा नौकरी उसको मिल गया तो बगल वाले को देखा नहीं जाएगा, उसको खाना नहीं पचेगा। यही तो हो रहा है। एक दूसरे को लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। अब इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है क्या। नरक, ये नरक ही तो है। अब तो भारत के बाहरी दुश्मनों से कम खतरा है, लेकिन जो भारत के अंदर ही जो दुश्मन पनप रहे हैं उनसे ज़्यादा खतरा हो गया है। पता नहीं कब किसका दिन कौन सी घड़ी आखिरी हो, कहाँ पे कौन ब्लास्ट कर जाए। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि आप अपने कौम को ऐसे बदनाम मत करिए। कहीं आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि जिस भी किताब में कहीं मुस्लिम शब्द आ रहा है उसे कोष्टक में लिखा हो कि मुस्लिम का मतलब आतंकवाद, क्योंकि ऐसा ही तो हो रहा है। अब जितने भी आतंकवादी हो रहे हैं, जितने टेररिस्ट हो रहे हैं, वो मुस्लिम ही क्यों हो रहे हैं। क्या मुस्लिम को इस धरती पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है या इस भारत में दिक्कत है। अरे इतनी आज़ादी तो है आप लोगों के पास,
आप लोग की जनसंख्या बढ़ रही है। आपको पता है कि सरकार ने नियम लगा रखा है एक से भले दो, एक बच्चे, दो बच्चे बस, लेकिन फिर भी आप लोग की जनसंख्या तो रुकती ही नहीं है। जो भी कुछ परसेंट मुस्लिम जो अच्छे बच्चे हैं इस भारत में, वो भी बदनाम हो रहे हैं। सिर्फ कुछ ऐसे मुस्लिम जो गद्दारी कर रहे हैं, इनकी वजह से जो अच्छे मुसलमान हैं उनका भी नाम खराब हो रहा है। वो कैसे अपने आप को वेरीफाई कर पाएंगे कि नहीं हम आतंकवाद नहीं है। लोग कुरान, गीता, रामायण पढ़ते हैं। हर एक धर्म के जितने भी किताब है, बाइबल है, सब में एक ही बात लिखी है कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। फिर भी पता नहीं किस बात का इतना घमंड है, पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है लोगों को, जो इतने गंदे कदम उठा रहे हैं।